स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है कि किसी सॉल्यूशन का, एक्वा सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो पता करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, और फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन में किसी रिएक्शन की हमें पता करना है कि रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कैसे हम करते हैं तो वो चीज़ हम समझाएंगे। तो अब प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच केस। पहला केस दिया है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है मान लीजिए, है ना, इसके अंदर हमने ले लिया, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इधर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं, इधर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और इसमें जब हमने करंट पास किया, ठीक है, ये भी सिल्वर है वो भी सिल्वर है, तो होगा क्या, एक तरफ से सिल्वर अंदर आएगा, ये AgNO3 है, ठीक है, एक तरफ से सिल्वर आयन अंदर आएगा, एक तरफ से सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसको हम कैसे शो करेंगे कि Ag प्लस, यहाँ पे जो है सिल्वर विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, Ag विल चेंज इनटू Ag प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, हमेशा एनोड पे ये रिएक्शन चलेगा। और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, ये कैथोड है, नेगेटिव वाला होगा ना, इस पर इलेक्ट्रॉन सिल्वर आयंस आके बैठेंगे, ये पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, रिडक्शन कैथोड पे होगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आयंस आएंगे। अब कैथोड पे क्या आ रहा है, रिडक्शन जहाँ पे हो रहा है उसमें क्या होगा, सिल्वर आयंस जो इधर से निकल के आ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में, तो ये सिल्वर आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एक तरफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है और एक तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड में से सॉल्यूशन में जा रहा है। तो इसमें आप लिखोगे एट एनोड Ag आयंस विल बी रिलीज्ड बट एट कैथोड सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, एक तरह से क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा, यहाँ से सिल्वर आयंस निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की जगह प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेंगे तो फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अलग होंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। जब अब इलेक्ट्रोड्स हमने सिल्वर की जगह क्या ले लिए, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लोगे तो केस दूसरा हो जाएगा, क्योंकि प्लैटिनम रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स थे तो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो AgNO3 टूटेगा सिल्वर आयंस में और नाइट्रेट आयंस में, ये इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। ठीक है, अब वाटर जो है एक्वस है ना, तो वाटर भी है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे वो टूटेगा H+ आयंस में और OH- आयंस में। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा। तो वो मैं लिख देता हूँ किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन का होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है PS का माजेंटल हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये निकल है, ये टिन है, ये लेड है, ये हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी घट रही है। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन, अब हमको यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन और सिल्वर में रिडक्शन किसका होगा, इसका तो 0 होता है, ऊपर नेगेटिव होता है। मान लीजिए जिंक का देखें तो -0.76 वोल्ट है, नीचे आओगे तो पॉजिटिव होता है, इसका 0.34 है। नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोजन और सिल्वर में किसको इलेक्ट्रॉन जो आसानी से लेगा, सिल्वर विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। ठीक है,
और जब ऑक्सीडेशन में देखना है तो ऑक्सीडेशन के अंदर भी मैं बता देता हूँ, ये चीज़ हटा दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन के लिए, ये हटा देता हूँ। ऑक्सीडेशन में जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, नाइट्रेट एंड सल्फेट, जो इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, इसका ऑक्सीडेशन सबसे मुश्किल का होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, इसका मुश्किल से होगा। और रिडक्शन में डाउन द ग्रुप रिडक्शन बढ़ेगा, तो इन लोगों का रिडक्शन पहले होगा, इसका रिडक्शन बाद में होगा, ऊपर वालों का। अब सिल्वर और हाइड्रोजन में कंपेयर करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर की ज़्यादा होगी, तो रिडक्शन सिल्वर का होगा। और इन दोनों में नाइट्रेट और OH में OH का पहले हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा, एक तो सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम बन के बैठ जाएगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिडक्शन है, ये कैथोड पे होगा। और ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होगा। आपको ध्यान रखना है जब OH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 4 OH आयंस ले लेते हैं एंड इट विल चेंज इनटू वाटर, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरफ सिल्वर निकलेगा और एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे एक्वा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो एक तरफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस निकलेगी, हाँ, और रह क्या जाएगा, HNO3 विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड या इज कलेक्टेड, कह लो, गैस विल बी कलेक्टेड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड एट एनोड, कलेक्टेड एट एनोड, है ना। और HNO3 विल रिमेन इन सॉल्यूशन, HNO3 विल रिमेन इन दी सॉल्यूशन, HNO3 सोल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस लोगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, HNO3 सोल्यूशन में ही रह जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, इसी को हटा देते हैं यहीं पे और दूसरा केस देखते हैं, एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हमारे को काम में देंगी। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 दे रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। तो हम लिखेंगे H2SO4 टूटेगा इलेक्ट्रोलिसिस में, हाइड्रोजन आयंस में टूटेगा और सल्फेट आयंस में टूटेगा। ठीक है, और वाटर किस में टूटेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, H+ एंड OH- में। ठीक है, अब हमें मालूम है कि यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लेंगे। सल्फेट और OH में किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, OH- का, तो एक तरफ OH- इसी का H ले लो, तो H2SO4 रह जाएगा सोल्यूशन में, एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगा, एक तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम H+ + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू ½ H2। तो ये कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पे होगा। ठीक है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिसिस हो। तो यहाँ पे रिडक्शन इसका हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये कैथोड पे होगा, ऑक्सीडेशन OH- का होगा, तो वो 2H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकलेगी और H2SO4 विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एट दी इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड, whereas H2SO4 will remain in solution, will remain in the solution। ठीक है, कागज आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोड्स अपने आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये H2SO4 के केस में हो गया, क्योंकि सल्फेट और OH में किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, OH का, हाइड्रोजन तो है ही है, इसका हाइड्रोजन इसका OH निकल जाएगा, H2SO4 सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो ये हो गया H2SO4 का। एक नेक्स्ट केस देखते हैं, उसके अंदर क्या होगा। जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं CuCl2 का, फोर्थ केस ले लेते हैं,
एक्वस CuCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो CuCl2 में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कॉपर आयंस में टूटेगा और क्लोराइड आयंस में, और वाटर किस में टूटेगा, H+ में और OH- में। ठीक है, H+ और OH- को हम यहाँ देख लेते हैं। कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा होती है तो कॉपर का रिडक्शन होगा, और Cl और OH- में हमें मालूम है Cl- का पहले होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, Cl का पहले होगा। तो वाटर रह जाएगा सोल्यूशन में, एक तरफ कॉपर डिपॉजिट होगा, एक तरफ क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, तो कॉपर आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बी डिपॉजिटेड एट कॉपर एज कॉपर। तो रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे हो जाएगा। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उसमें हमको क्या दिखाना है कि 2Cl- है, इट विल चेंज इनटू Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ क्लोरीन गैस निकलेगी, एक तरफ कॉपर डिपॉजिट होगा एंड वाटर विल रिमेन इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपको NaCl दिया गया, 5th केस है, NaCl मोल्टन NaCl लिया हमने, तो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। NaCl विल ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl-। अब Na+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम एटम बन के बैठ जाएगा, ये रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होगा वो एनोड पे होगा, उसमें क्या होगा, Cl विल चेंज इनटू हाफ Cl2 लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ सोडियम निकलेगा और एक तरफ क्लोरीन गैस निकलेगी, एक तरफ सोडियम डिपॉजिट होगा और दूसरी तरफ क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी अगर मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। बट अगर आपसे कहा जाए कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करो, यहाँ ले लेते हैं एक्वस NaCl प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा कि NaCl ब्रेक करेगा Na+ और Cl- में, और वाटर ब्रेक करेगा H+ और OH- में। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। अब इन दोनों में जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन की ज़्यादा है क्योंकि सोडियम तो ऊपर बैठा हुआ है, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, तो इधर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सोडियम को नहीं। ठीक है, Cl और OH- में किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, Cl का तो ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, NaOH विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक तरफ क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है ना, H+ जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बन के निकल आएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देगा, हाफ लिख लो। ठीक है, तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक तरफ क्लोरीन गैस निकलेगी एंड NaOH विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, NaOH विल रिमेन इन सॉल्यूशन। अब ये ध्यान दीजिए, एक्चुअली में हमें जब अगर NaOH लार्ज स्केल पे बनाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्वस NaCl के सॉल्यूशन, इसको ब्राइन भी कहते हैं, BRINE ब्राइन। एक्वस NaCl के सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा NaOH सॉल्यूशन में मिल जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिलेगा, एक तरफ क्लोरीन, हाइड्रोजन भी मिल जाएगी, क्लोरीन गैस भी मिल जाएगी और NaOH सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट सब्सटेंसेस का होता है। और जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड खाली इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने में हेल्प करता है, इट विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन पे ये क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। फिजिबल वही रिएक्शन होगा जिसमें E0 सेल विल बी पॉजिटिव। ये चाहे हम लिख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच E0 cell is positive will be feasible। ठीक है, अगर रिएक्शन में E0 सेल हम निकालें वो पॉजिटिव आता है तो फिजिबल होगा, और अगर नेगेटिव होगा देन इट विल बी नॉट फिजिबल। तो ठीक है, अब ये Fe3+ एंड I- के बीच में रिएक्शन को देखना है और ये इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दी हुई हैं, तो वो देखते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं रिएक्शन को, Fe3+ + I-,
हम ये मानेंगे कि I माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Fe2+ पे चला जाएगा, और ये I भी लिख सकते हो या हाफ I2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ये याद रखना है। +3 से +2 पे गया है तो इसका रिडक्शन हो गया, और ये -1 से 0 पे गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, ठीक है। अब E0 सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। नॉट का मतलब है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड STP जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर यहाँ पे 298 लेते हैं, प्रेशर 1 बार लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं। तो E0 कैथोड, ये कैथोड है आयरन वाला। आयरन की E0 दी हुई है 0.77 वोल्ट, ये दी हुई है 0.77 वोल्ट। और एनोड हमारा क्या बना है, I2 वाला। आयोडीन वाले का हमें दिया हुआ है 0.54 वोल्ट। इज़ इट ओके? तो इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, तो 0, ठीक है, ये पॉजिटिव है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल, रिएक्शन इज़ फिजिबल, ठीक है, फिजिबल। जब भी E0 सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो Fe3+ और I माइनस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, क्योंकि E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट फिजिबल होगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं कि है फिजिबल है कि नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट वाला है हमारा B केस ले लेते हैं, Ag+ एंड कॉपर। तो पहले रिएक्शन लिख लो, Ag++ कॉपर, इट विल गिव यू Cu2+ एंड Ag। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेगा, ये 2 दे रहा है तो इसके 2 मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। इसका 0 से +2 जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। इसका रिडक्शन हो रहा है, प्लस से 0 पे जा रहा है, रिडक्शन हुआ, तो ये कैथोड पे हुआ, ठीक है। E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। कैथोड हमारा ये है सिल्वर वाला। सिल्वर की E0 हमें दे रखी है 0.80, और एनोड बना है कॉपर। कॉपर की हमें दे रखी 0.034, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 0.46 वोल्ट हो गया, पॉजिटिव है, देयरफॉर रिएक्शन इज़ फिजिबल, ठीक है। E0 सेल निकालना है, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में हमें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसको दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन दिला देंगे। तो कॉपर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मान के चल रहे हैं, जब कॉपर पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 से +2 इसका ऑक्सीडेशन, ये एनोड की तरह काम करेगा। इसका रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों में से डिफरेंस अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इज़ फिजिबल, नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल, ठीक है। एक और केस लेके दिखाते हैं आपको इसी में कैसे हम करते हैं। ये तो 2 हो गए, दूसरा केस था। तीसरा केस देखते हैं कि Fe3+ है एंड Br- है। इनके केस में रिएक्शन देखना है। E0 वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम फिर रिएक्शन लिखेंगे Fe3+ + Br-। हम ये मानते हैं नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये Fe2+ हो जाएगा। और ये Br इसको ऐसे भी लिख सकते हो या हाफ Br2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये +3 से +2 जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ये -1 से 0 जा रहा है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होगा, ठीक है। अब ये कैथोड है, इसकी वैल्यू Fe वाले की दे रखी है 0.77 वोल्ट, और ये एनोड है, ब्रोमीन वाले की दे रखी है 1.09 वोल्ट, ठीक है। इसका -1 से 0 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। तो Br की दे रखी है इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल 1.09। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और 10 में से 7 गया, 3 आ गया, तो 0.32 हो गया, बट नेगेटिव हो गया। तो देयरफॉर एज साइन इज नेगेटिव, एज वैल्यू ऑफ E0 सेल is negative, therefore not feasible, therefore reaction is not feasible। ये याद रखना है। अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिजिबल होगा, और नेगेटिव आ रही है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ये फिजिबल नहीं है,
इज इट ओके। इसी के अंदर एक और केस देख लेते हैं, सेम पैटर्न पे करना होगा, हमें ई नॉट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो फिजिबल है और नेगेटिव है तो नॉट फिजिबल है, ठीक है। तो हमने 3 केसेस देख लिए, एक चौथा केस और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि Ag है और Fe3+ है, Ag एंड Fe3+ है, इनके बीच में देखना है रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो Ag + Fe3+, तो हम मान के चलेंगे पॉजिटिव वाले को दूसरा न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ये Ag ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये Ag+ हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, Fe2+ हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। इसका क्या है, 0 से +1 चला गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ठीक है। तो ई नॉट सेल निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना है, ई नॉट सेल निकालना है और देखना है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो फिजिबल, नेगेटिव आए तो नॉट फिजिबल। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब कैथोड तो ये है आयरन वाला, तो 0.77 है, और ई नॉट एनोड ये है सिल्वर वाला, ठीक है। सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे, एनोड तो 0.80। अब इसको जब माइनस करोगे तो 0.03 नेगेटिव आ गया, देयरफॉर रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। जब भी ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल है, नेगेटिव आएगा तो इट इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन फिजिबल नहीं है। सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव, वो आयरन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बस एक आखिरी केस हम लोग और देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इसमें हम क्या करेंगे कि इस सेम पैटर्न पे करना है क्वेश्चन, ई नॉट सेल देखना है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रोमीन एंड Fe3+ के बीच के अंदर रिएक्शन को देखना है कि फिजिबल है कि नहीं, Fe2+ है सॉरी, ठीक है। हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, Fe2+ है और ब्रोमीन है। अब हमें ये देखना है कि हमें जो ई नॉट दे रखा है Fe3+ एंड Fe2+ दे रखा है, Fe का नहीं दे रखा है, तो हम ये मान के चलते हैं ये Fe3+ में जाएगा, क्योंकि हमें Fe2 और Fe3 का ही दे रखा है, ये नहीं दे रखा है Fe2 से Fe या Fe3 से Fe का नहीं दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिए हुए हैं, यही दिया हुआ है। तो 2 और 3 को देखना है, ये +2 था तो हम मान लेते हैं ये +3 में चला गया और इसने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, ये ब्रोमीन है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इट ओके। हम मान लेते हैं ऐसे। तो अब क्या है कि +2 से ये +3 में गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये एनोड हो गया, और ये +0 से -1 गया, इसका रिडक्शन हुआ, ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब कैथोड कौन है, ये वाला जिसका रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का 1.09 है माइनस, है ना। और इसका देख लेते हैं, ई नॉट एनोड जो है इसका है आयरन का 0.77 वोल्ट है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 2 और ये 10 में से ये गया 3, ये 0, तो पॉजिटिव है तो फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सेल रिएक्शन विल बी फिजिबल, अगर नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल, ठीक है। इस पैटर्न से हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और पहले मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि अगर एक सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा और सोल्यूशन में क्या रहेगा। तो उसमें हमने बताया था आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन आसानी से होगा। तो रिडक्शन के लिए हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद है तो हेल्प करेगा, और ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको जो बता दिया था कि ये याद रखना पड़ेगा कि I- का ऑक्सीडेशन, फिर Br- का, फिर Cl-, फिर OH-, फिर नाइट्रेट का, फिर सल्फेट का। तो ये याद रखनी पड़ती है कि इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, ऑक्सीडेशन का प्रेफरेंस ये है, ठीक है, और रिडक्शन का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से है, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, NCERT के बेस्ड के क्वेश्चंस थे सारे, मैंने वो भी समझा दिए, इसके अंदर कवर कर दिए सारे, ठीक है। अब इसको वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।